धान के गुप्त रहस्य। भारत की प्राचीन भूमि पर अन्न को देवता माना गया है। विशेषतः धान को तो समृद्धि, तप और अध्यात्म से जोड़ा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस साधारण से दिखने वाले धान में कोई गुप्त रहस्य भी छिपा हो सकता है? इस कहानी में हम जानेंगे भगवान बुद्ध के एक अद्भुत उपदेश की कथा, जिसमें उन्होंने एक किसान, एक राजा और अपने शिष्यों को धान के गुप्त रहस्य के माध्यम से जीवन की गहराइयों का बोध कराया। सावन का महीना था। खेतों में धान की हरियाली लहराने लगी थी। भगवान बुद्ध उस समय राजगृह, वर्तमान बिहार के पास विहार कर रहे थे। मगध के राजा बिंबसार ने भगवान बुद्ध को अपने राजप्रासाद में आमंत्रित किया। राजा ने पूछा, भगवान, आप संसार का दुख हरते हैं, लेकिन कृपया आज हमें ये बताएं कि क्यों लोग मेहनत करने पर भी सुख नहीं पाते? क्या ये भाग्य है, कर्म है या कुछ और? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, उत्तर तुम्हारे ही राज्य के एक खेत में छिपा है। कल प्रातः काल चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगले दिन भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों और राजा के साथ एक किसान के खेत पहुंचे। किसान का नाम सुधाकर था। वो एक निर्धन किंतु निष्ठावान पुरुष था, जो अपने छोटे से खेत में धान की खेती करता था। बुद्ध ने सुधाकर से कहा, भद्र, क्या तुम हमें बताओगे कि धान उगाने में कितनी मेहनत लगती है? सुधाकर ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, सबसे पहले भूमि को तैयार करना होता है, फिर बीज डालते हैं, सिंचाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं और अंत में जब धान पकता है तो काटते हैं। लेकिन कभी कभी सब कुछ करके भी बारिश समय पर नहीं होती तो पूरा श्रम व्यर्थ चला जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर शिष्यों की ओर देखा और बोले, यही है पहला रहस्य, धैर्य और समर्पण। धान तभी फलता है जब किसान बिना उम्मीद के भी पूरे श्रम और श्रद्धा से खेत में बीज बोता है। राजा बिंबसार ने पूछा, भगवान, क्या केवल मेहनत ही काफी है? बुद्ध ने एक धान का पौधा उठाया और कहा, राजन, देखो इस पौधे को। जब ये बढ़ता है तो इसे समय समय पर कुछ पत्तियां छोड़नी पड़ती है, कुछ कोमपले टूटती है, लेकिन यही त्याग इसे पूर्ण बनाता है। फिर उन्होंने सुधाकर से पूछा, क्या तुम खेत में समय समय पर कमजोर पौधों को नहीं हटाते? सुधाकर बोला, हाँ भगवान, क्योंकि वे पूरे खेत को कमजोर बना सकते हैं। बुद्ध बोले, जीवन में भी ऐसा ही है। पुराने अहंकार, आलस्य और मोह को त्यागना पड़ता है, तभी मनुष्य आगे बढ़ता है। यही है धान का दूसरा रहस्य, त्याग। उसी समय कुछ काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। खेत के कुछ पौधे झुकने लगे, लेकिन धान के पौधे फिर से सीध हो गए। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और बोले, राजन, देखो, धान के पौधे हवा में झुक जाते हैं लेकिन टूटते नहीं। ये हमें सिखाते हैं सहनशीलता। जो झुकता है वो बचता है, जो अकड़ता है वो टूटता है। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार झुकना चाहिए? बुद्ध बोले, हाँ आनंद, जब संकट आए तब अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाओ। सहनशीलता जीवन का सौंदर्य है। बुद्ध ने खेत में खड़े होकर कहा, धान के पौधे जब कटते हैं तो सब बराबर होते हैं। उनमें कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। जब उन्हें भूसा निकालकर धान बनाया जाता है तब कोई भेद नहीं रहता। राजा बोला, भगवान, क्या ये जीवन की समानता का प्रतीक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, यही है चौथा रहस्य, समता। जब मृत्यु आती है तब राजा और रंक सब एक से हो जाते हैं। ये अहंकार, ये जात पात सब धूल हो जाती है। सुधाकर ने पूछा, भगवान, धान का बीज जब बोया जाता है तो वो नष्ट नहीं होता, वो अंकुर बनता है। क्या यही पुनर्जन्म है? बुद्ध बोले, तुमने सही कहा। बीज मरता नहीं, वो रूप बदलता है। जैसे बीज से पौधा, पौधे से धान, धान से अन्न और फिर वही बीज बनकर भूमि में लौट आता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। यह है पांचवा रहस्य, पुनर्जन्म और कर्मफल।
सुधाकर की पत्नी बुद्ध के चरणों में आई और कुछ उबला हुआ चावल उन्हें अर्पण किया। बुद्ध ने वो चावल लेकर हाथ जोड़ लिए और बोले, ये अन्न भगवान नहीं बल्कि कर्मों का प्रत्यक्ष फल है। जिस भोजन को हम खाते हैं वो केवल भूख नहीं मिटाता, वो हमें ये सिखाता है कि हमें संतोष और कृतज्ञता रखनी चाहिए। शिष्य महाकश्यप ने पूछा, भगवान, संतोष क्यों आवश्यक है? बुद्ध बोले, जैसे किसान अधिक उपज की इच्छा में रसायन डालता है और भूमि को नष्ट कर देता है, वैसे ही लोभ आत्मा को नष्ट करता है। संतोष ही जीवन की असली उन्नति है। यह है छठा रहस्य, संतोष। धान के खेत में अंतिम कोना दिखाते हुए बुद्ध बोले, देखो, ये खेत सूखा पड़ा है क्योंकि यहां पानी नहीं पहुंचा। किसान जानता है कि इस हिस्से में देर से बीज उगेंगे, लेकिन वह प्रतीक्षा करता है। राजा ने पूछा, भगवान, प्रतीक्षा भी गुण है? बुद्ध बोले, हाँ राजन, प्रतीक्षा और मौन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुप्त रहस्य है। जब समय कठिन हो तब मौन साधो, कर्म करो और प्रतीक्षा करो। यह है सातवां रहस्य, मौन और प्रतीक्षा। बुद्ध ने शिष्यों और राजा की ओर देखा और बोले, धान केवल भोजन नहीं है, वो जीवन का प्रतीक है। जो मनुष्य इन 7 रहस्यों को समझ लेता है वही दुख से मुक्ति पाता है। ये रहे वे 7 रहस्य, धैर्य और समर्पण, त्याग, सहनशीलता, समता, समानता, पुनर्जन्म और कर्मफल, संतोष और कृतज्ञता, मौन और प्रतीक्षा। राजा बिंबसार की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, भगवान, आज मैंने जाना कि खेत में अन्न नहीं, ज्ञान उगता है, और जो धान बोता है वो केवल पेट नहीं भरता, वो आत्मा का पोषण करता है। बुद्ध बोले, राजन, अब तुम भी अपने राज्य रूपी खेत में इन्हीं 7 रहस्यों के बीज बो, जनता का कल्याण होगा। राजा ने उसी दिन घोषणा की, राज्य में हर खेत को जल की सुविधा मिलेगी, निर्धनों को खेती के लिए सहायता दी जाएगी, ब्राह्मण और साधुओं को अन्नदान दिया जाएगा। ध्यान दे कि इस कथा में भगवान बुद्ध के उपदेश प्रतीक रूप में धान से जोड़े गए हैं। धान कोई साधारण अन्न नहीं, वो जीवन के साथ गहरे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। जो इन रहस्यों को समझ लेता है वो जीवन में शांति, संतोष और सच्चा सुख प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।